क्या हो अगर आपको अपने मॉम के वजह से एक ऐसा स्कूल में एडमिशन मिले जहाँ पर की सभी टॉप क्लास के स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन आप तो वहाँ पर जाना ही नहीं चाहते थे क्योंकि आप ना ही टॉप क्लास के स्टूडेंट हो और ना ही आपके पास कोई स्किल है। और इसी वजह से सभी आपको काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं कि देखो देखो एक ऐसा लड़का आ गया जिसके पास ना ही कोई टैलेंट है और ना ही कुछ है। और आपको सभी बुली इसलिए करते हैं क्योंकि आपका मॉम तो पहले स्कूल में टॉपर थे, लेकिन एक दिन अगर आपका मॉम एक बीमारी की वजह से मारे जाए और बाद में अगर आप एक ऐसा घर में शिफ्ट हो जाओ जहाँ पर की 3-3 लड़कियां रहते हैं तो फिर क्या होगा। कहानी के स्टार्टिंग में हमें सिका एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो एकेडमी पे सभी टॉप क्लास के स्टूडेंट पढ़ते हैं। जहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारा एमसी तो वो स्कूल पे चला गया था ट्रांसफर लेकर और आज असल में उसका ये स्कूल में पहला दिन है, लेकिन पहले दिन पर ही उसका एक बंदे के साथ झगड़ा हो जाता है। जहाँ पर वो बंदा उससे ये कह रहा था कि तुम तो बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं हो, तो आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। वाइस कैप्टन का ये बात को सुनकर वहाँ के सभी स्टूडेंट भी ठीक ही कह रहे थे। जहाँ पर वो लोग कहने लगते हैं कि सच में ये लड़का कितना ज्यादा कमजोर है और उसकी मॉम तो स्कूल में पहले टॉप स्टूडेंट में से एक थी, जहाँ पर वो टॉप स्टूडेंट के साथ साथ एक कमाल की एक्टर भी थी। और इसी वजह से वो लोग कहने लगते हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो अपने मॉम की तरह बन भी पाएगा। और तभी वाइस कैप्टन हमारे एमसी से कहने लगता है अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी हिम्मत है तो तुम अपने फुल पावर के साथ मेरे ऊपर अटैक करो। और यहाँ पर सभी स्टूडेंट का सारे बातों को सुनकर तो यहाँ पर यू काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था कि तुम लोग मेरे मॉम के साथ मुझे कंपेयर करना बंद करो। ये कहकर आगे वो अपनी पूरी ताकत से वाइस कैप्टन के ऊपर अटैक कर देता है। शुरुआत में तो उसका ये पंच को देखकर तो सभी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि उसका पंच इतना ही ज्यादा पावरफुल था, इतना ही ज्यादा पावरफुल था जिस वजह से दूसरा वाइस कैप्टन को कुछ भी नहीं हुआ था। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। मतलब क्या ही बोले, हमारा एमसी पहले दिन पर ही आकर उसका बेइज्जती हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी यू बिल्कुल भी हार नहीं मानता। जहाँ पर वो बार बार उसके ऊपर पंच मारने लग जाता है। ये देख कर यहाँ पर वाइस कैप्टन भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और आगे जब भी वो उसके ऊपर एक पंच करता है वो काफी दूर जाकर गिरता है। और वहाँ पर तो सभी स्टूडेंट उसका मदद करने की जगह पर सभी लोग ये कह रहे थे कि वो तो जीनियस स्टूडेंट सुगुरु का बेटा है ना, तो आखिरकार वो इतना ज्यादा बेकार कैसे हो सकता है। उन लोग का ये सब कुछ बातें सुनकर तो द्वेषा यू भी काफी ज्यादा दुखी हो गया था। जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि लगता है मैं अपनी मॉम की तरह बिल्कुल भी बन नहीं सकता। इसी वजह से आगे वो चुपचाप एक सिग्मा की तरह वहाँ से जाने लगता है। उसका ये साको हरकत को देखकर तो यहाँ पर वाइस कैप्टन भी पीछे से उसके ऊपर हमला करने वाला था और तभी इनने में उस जगह पर वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं और वो एक ही किंग में उसको वहाँ पर ही हरा देती है। जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लड़की का नाम तो असल में निको है। और तभी इनने में उस जगह पर और भी 2 लड़की आ जाती है, जिसमें से एक का नाम मीका था जो कि स्कूल के टॉपर है और दूसरा कुजुकी जो कि एक एक्टर है। जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तीनों तो असल में एक रॉयल फैमिली से है, जहाँ पर वो तीनों स्कूल के 3 रॉयल के नाम से काफी ज्यादा फेमस है। और इस जगह पर 3 रॉयल को देखकर तो किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो तीनों यहाँ पर क्या कर रहा है। और तभी इनने में कुजुकी यू के पास जाकर उससे कहने लगती है कि सच में तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है और वैसे भी तुम स्कूल के लिए बने नहीं हो, आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों रहना चाहते हो। वो बताता है कि मैं तो असल में इस जगह पर जनरल एजुकेशन के लिए अप्लाई किया था। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर उन तीनों को भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा भी चीजें एग्जिस्ट करता है क्या। यहाँ पर तो यू को उन तीनों के बाद बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, जिस वजह से वो चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से निको उसको रोकती हुए कहने लगती है कि तुम हार गए हो, इसी वजह से तुमको इस जगह का साफ सफाई करनी होगी। शुरुआत में तो यू ये सारा कुछ करना नहीं चाहता था, लेकिन जबरदस्ती करने पर उसको ये मानना ही पड़ता है। और आगे 3 रॉयल के जाने के बाद तो यहाँ पर बाकी सभी स्टूडेंट भी यहाँ से चले गए थे और अकेला बचा था हमारा एमसी यू। और आगे जब भी शाम पे डोजो के सभी स्टूडेंट अंदर आकर देखते हैं यहाँ पर तो वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे क्योंकि साफ सफाई करने के बाद तो वो डोजो ही पूरा चमक रहा था। जैसे हम लोग यू को देखते हैं जो कि हमने नए घर के तरफ जा रहा होता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि सभी लोग हमेशा उसके मॉम से उसको कंपेयर करते रहते थे। इसी वजह से आगे उसने एक एक्टर बनने का डिसाइड किया, जहाँ पर वो हर दिन लगातार काफी ज्यादा मेहनत करता था। लेकिन जब भी वो एक दिन अपने मॉम को ये दिखाने के लिए गया, वो अपनी मॉम का एक्टिंग को देखकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि यहाँ पर वो समझ गया था कि वो अपनी मॉम की तरह बिल्कुल भी बन नहीं सकता है। और आगे वो काफी सारी चीजों के ऊपर भी ट्राई करने का कोशिश किया, लेकिन वो यहाँ पर किसी पर भी परफेक्ट नहीं बैठा। इसी वजह से तो दिन ब दिन वो अपनी मॉम से काफी ज्यादा दूर जाता जा रहा था। लेकिन एक दिन उसकी मॉम को एक बीमारी हो गया, इस वजह से तो वो उसी टाइम पे सदमे में आ गया था, क्योंकि वो ही असल में उसका एक लौता फैमिली मेंबर था। और तभी हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर यू तो अपने मॉम से एक मूवी के बारे में बातें कर रहा था और वो मूवी के अंदर तो उसकी मॉम ने एक फैमिली का रोल निभाया था। इसी वजह से आगे वो बताने लगता है कि मुझे असल में वो मूवी में फैमिली के साथ डिनर करने का
सीन काफी ज्यादा पसंद है। उसकी मोम बताते हैं कि हाँ मुझे भी वो सीन करने में काफी ज्यादा मजा आया था। और तो यहाँ पे पता चलता है कि यू तो असल में वो मूवी की तरह फैमिली के जैसा रहना चाहता था, क्योंकि वो अपने मोम के साथ ऐसा बिल्कुल भी रह नहीं पाया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ही उसकी मोम की डेथ हो जाती है और उसी टाइम पे यू को अपने मोम का एक डायरी मिलता है और उसमें ये लिखा था कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपना एक अच्छा फैमिली बनाओ, जहाँ पर तुम एक फैमिली के मेंबर की तरह उस जगह पर काफी अच्छे से रहो। ऐसा कुछ सोचती है तो आगे वो अपने मन में कहने लगता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिरकार परिवार क्या होता है और परिवार को कैसे बनाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपना पूरा जान लगा कर भी एक फैमिली बना कर ही रहूंगा और उसमें मैं बहुत सारा कुछ चीजें करूंगा जो कि मैं अपने मॉम के साथ कर नहीं पाया पहले। और यही सोचते सोचते आगे वो अपने नए घर पे चला जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तो आज से इसी घर में रहने वाला है। और आगे जब भी वो अंदर जाकर देखता है तो वो घर काफी ज्यादा बड़ा था और तभी इनने में उस जगह पर एक लड़की आकर उसके ऊपर अटैक कर देती है। इसी वजह से तो यहाँ पर डर के मारे उसका हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था। लेकिन आगे जब भी वो ध्यान से देखता है वो तो असल में और कोई नहीं बल्कि निको था, जहाँ पर निको को ऐसा लग रहा था कि वो असल में एक चोर है। लेकिन आगे जब भी वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाती है वो गलती से नीचे गिर जाती है, जो देखकर आगे वो उससे कहने लगता है कि तुमको अपना ख्याल रखना चाहिए। और यहाँ पर तो वो भीगी हुई थी, इसी वजह से वो एक टॉवल को लेकर उसका सर को साफ करने लग जाता है। उसको ऐसा करती हुए देखकर तो यहाँ पर निको काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, जहाँ पर वो उससे कहने लगता है कि तुमको हमेशा अपने बॉडी के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि तुम एक एथलीट हो, क्योंकि अगर तुम अपने बॉडी को ठीक नहीं रखोगे तो तुमको सर्दी हो जाएगी और तुम प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। उसका ये बात को सुनकर वो भी कुछ कह नहीं पाता, जिसे इसका फादर उठाकर आगे वो उसको साफ करने लग जाता है। और तभी इनने में उस जगह पर कुजुकी और मीका आ जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों उससे पूछने लगती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और आगे जब भी यू को रियलाइज होता है वो उनमें कहने लग जाता है कि आखिरकार मेरे नया घर पे थ्री रॉयल क्या कर रहे हैं। और तभी अचानक से उसको वही बंदे का कॉल आता है जिसके कहने पर वो इस घर पर रहने के लिए आया था, जहाँ पर वो यू को बताने लग जाता है कि तुम्हारे मॉम असल में मेरा काफी अच्छे एक दोस्त थी और तुम्हारे मॉम ने मुझसे एक प्रॉमिस करवाया था कि तुम्हारे मॉम जब इस दुनिया पे नहीं रहेंगे तो मुझे ही तुम्हारा मदद करना पड़ेगा, और इसी वजह से तुम्हारे मॉम के कहने पर ही आज से तुम यहाँ पर ही रहने वाले हो। और मैं तुमको बता दूं कि उस जगह पर मेरी 3 बेटी भी रहती है और वैसे भी तुम उन लोगों से मिल चुके होंगे और मैं अभी वहाँ पर नहीं आ सकता, इसी वजह से तुमको ही उन लोगों के साथ रहना पड़ेगा। उनका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर यू काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि यहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कि अब वो उन लोगों के साथ एक फैमिली बना सकता है। लेकिन जब भी थ्री रॉयल को इसके बारे में पता चलता है वो लोग तो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में थे, लेकिन इसके बावजूद भी यू अपने मन में कहने लग जाता है अगर मैं एक फैमिली बना नहीं सकता तो कोशिश तो कर सकता हूँ ना। ये कहकर आगे वो जल्दी से उन लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देता है। लेकिन जब भी वो वहाँ से जाने वाला होता है वो गलती से एक चड्डी के ऊपर पैर रख देता है, लेकिन तभी कुजुकी काफी स्पीड से जाकर जल्दी से अपना पैंटिस को उठा लेती है। और आगे जब भी यू की आस पास चेक करता है उसको पता चलता है कि ये घर का हालत तो काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि उस जगह पर तो हर जगह पर बस कचरा फैला हुआ था और बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं था। इसी वजह से आगे सभी कहने लगते हैं कि आज तो कुजुकी का वारी था साफ सफाई करने का, लेकिन उसने बिल्कुल भी नहीं किया। उन लोग का ये बात को सुनकर आगे कुजुकी शर्माती हुए बहाना बनाने लग जाती है, जहाँ पर वो कहने लगती है कि मेरा थिएटर पे प्रैक्टिस की वजह से मैं आज काफी ज्यादा बिजी थी। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि वो लोग साफ सफाई की वजह से एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। उन लोग को झगड़ता हुआ देखकर यू कहने लग जाता है कि तुम लोग स्कूल में काफी ज्यादा अच्छे बनने की कोशिश करते हो, लेकिन घर देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम लोग परफेक्ट हो। और आगे जब भी वो लोग आपस में लड़ने लगते हैं कुछ ही टाइम के अंदर आगे वो जल्दी से ये घर का पूरा साफ सफाई कर देता है, और इस वजह से तो वो घर काफी ज्यादा चमक रहा था, जो देखकर वहाँ के सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और उसका ये साफ सफाई को देखकर तभी निको को एहसास होता है कि शायद यू ने उसका डोजो का साफ सफाई की होगी। मतलब क्या ही बोलूं, ये लड़की को बिल्कुल भी याद ही नहीं है कि उसने असल में यू को ये करने का ऑर्डर दिया था। और आगे घर का साफ सफाई करने के बाद तो यहाँ पर यू एक स्माइल दे रहा था। उसका ये स्माइल को देखकर तो वहाँ के वो तीनों काफी ज्यादा शर्मा गए थे। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और आज तो असल में उसका छुट्टी था, इसी वजह से आज उसने ये डिसाइड किया था कि वो घर पर ही रहकर आराम करेगा। लेकिन तभी अचानक से सुबह सुबह उसको नीचे से काफी जोर से आवाज आने लगता है, और आगे जब भी वो नीचे जाकर देखता है उसको पता चलता है कि वहाँ पर तो निको अपना प्रैक्टिस कर रही थी। ये देखकर तो यहाँ पर को समझ नहीं आ रहा था कि आज तो असल में उसका छुट्टी है, लेकिन आखिरकार वो इतना ज्यादा प्रैक्टिस क्यों कर रही है। और आगे जब भी वो दूसरे रूम पर जाकर देखता है वहाँ पर तो मीका अपने आप के साथ ही सोगी खेल रहा था। और आगे जब भी वो कुजुकी के पास जाकर देखता है उसको पता चलता है कि वो तो अपने मॉर्निंग रूटीन के साथ एक ड्रिंक को पी रही थी। और आगे इस बारे में पूछने पर वो बताने लगती है कि ये असल में मेरा रूटीन है और मैं हमेशा यही करती हूँ, और वैसे मुझे आज अपना प्रैक्टिस के लिए जाना है, इसी वजह से तुम घर का ध्यान रखना। यू पूछता है कि क्या तुम लोग एक फैमिली की तरह ब्रेकफास्ट नहीं करोगे। वो बताती है कि हम लोग एक साथ यहाँ पर बैठकर खाना बिल्कुल भी नहीं खाते, और वैसे भी किसी के पास भी ये फालतू चीज करने का टाइम नहीं है, क्योंकि सभी अपने अपने काम पर काफी ज्यादा बिजी रहते हैं। और आगे जब भी मीका को डिनर के लिए
लिए बुलाने जाता है। वो जल्दी से काफी गुस्से में अपना स्नैक्स को खा लेती है। उसको ये सब कुछ करता हुआ देख कर तो यहाँ पर यू को अपने मॉम का याद आ गया था, क्योंकि जब भी वो अपने मॉम को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने के लिए जाता था, वो हमेशा अपने शेड्यूल की वजह से वो कभी भी उसके साथ डिनर तक नहीं किया, और ना ही वो कभी भी अपने मॉम के साथ टेबल पर बैठकर खाना खा पाया है, क्योंकि वो हमेशा परफेक्ट बनने के चक्कर में डाइट मेंटेन करती थी। और आगे जब भी वो सबके लिए खाना बनाकर टेबल पर बैठता है खाने के लिए, तभी इनने में उस जगह पर निको आ जाती है, जहाँ पर वो उससे कहने लगता है कि जल्दी से खाना खा लो। और इतना सारा अच्छे अच्छे डिशेस को देख कर तो यहाँ पर उसके मुंह से लाल टपक रहा था, लेकिन जब भी उसको रियलाइज होती है, वो कहने लगती है कि मैं खाना बिल्कुल भी नहीं खा सकती, क्योंकि तुम जो खाना बनाए हो वो मेरे डाइट के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। और वैसे भी आखिरकार तुम हम लोगों के बारे में इतना ज्यादा क्यों सोचते हो। वो बताता है कि तुम लोगों को सही सलामत रहने के लिए अच्छा अच्छा खाना खाना पड़ेगा, और इससे ही तुम अपना बॉडी को काफी अच्छी तरीके से मेंटेन करके रख सकते हो। उसका ये सब कुछ बातें सुनकर तभी अचानक से यू को रियलाइज होता है कि सभी टैलेंटेड स्टूडेंट अपने आप को मेंटेन करके रखने के लिए, जिससे कि उसका दिमाग और शरीर उसी हिसाब से चले। और आगे वो तीनों जल्दी से निकल पड़ते हैं अपना अपना प्रैक्टिस पर जाने के लिए, लेकिन तभी अचानक से उन लोगों को रोकते हुए कहने लग जाता है कि तुम एक चीज भूल रहे हो। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर वो तीनों काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे, जहाँ पर वो लोग जल्दी से अपने बैग को चेक करने लगते हैं कि आखिरकार वो लोग कौन सी चीज को भूल गए हैं। उन लोग को ऐसा करते हुए देखकर तभी अचानक से वो कहने लगता है कि क्या तुमको पता नहीं है, घर से जाने से पहले एक फैमिली की तरह गुड बाय कहना पड़ता है। ये कहकर आगे वो जल्दी से उन तीनों को गुड बाय कहता है, और उन तीनों को तो यहाँ पर उसका ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जिस वजह से वो लोग चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन आगे हमें पता चलता है कि उसके गुड बाय कहने पर तो यहाँ पर वो तीनों काफी ज्यादा शर्मा रहे थे, जहाँ पर वो तीनों ही शर्माते हैं बस यू के गुड बाय के बारे में सोचे जा रहे थे। और दूसरा हम लोग यू को देखते हैं, जो कि अचानक से मैकडोनो का कॉल आता है, जहाँ पर वो पूछने लगते हैं कि क्या तुमको मेरे बेटियों से मिलकर अच्छा लगा। उनका ये बात को सुनकर यू काफी ज्यादा डरती हुई कहने लग जाता है कि हाँ मुझे तो अच्छा लगा ही। और तभी वो उससे कहने लगते हैं कि मुझे तुम्हारा एक हेल्प चाहिए, कि मैं कुछ दिनों तक घर पर नहीं आ सकता, इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि तुम उन तीनों का मदद करो। ऐसा इसलिए क्योंकि उन तीनों को अब रास्ते में काफी ज्यादा मुश्किलें आने वाले हैं, क्योंकि कुजुकी के कुछ ही महीनों में ऑडिशन है, और दूसरा निको का मार्शल आर्ट टूर्नामेंट होने वाला है, और दूसरा मिका के शो की इवेंट आने वाला है। इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि तुम उन तीनों का मदद करो। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कपड़े को सुखाती है, अपने मन में सोचने लग जाता है कि मैं तो किसी भी काम पर बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूँ, तो आखिरकार मैं कैसे ही परफेक्ट लड़कियों का मदद कर सकता हूँ। और अगर वो तीनों फेल हो गया तो वो तीनों ही बिल्कुल मेरी तरह बन जाएगा, जहाँ पर सभी लोग ये कहेंगे कि वो तीनों अपने मॉम की तरह बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। लेकिन तभी अचानक से उसको एक आइडिया आता है, इसी वजह से वो जल्दी से सुपर मार्केट में चला जाता है शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि वो तो असल में उन तीनों के लिए अच्छा अच्छा डिशेस को बनाना चाहता था। और आगे जब भी निको घर पर आकर अपने रूम की तरफ जा रही थी, तभी अचानक से वो यू को देखकर काफी जोर से चिल्लाती है, क्योंकि वो तो यहाँ पर भूल ही गया था कि उसके साथ असल में एक लड़का भी यहाँ पर रहता है, जहाँ पर वो ये देखती है कि यहाँ पर यू तो एक डिशेस को बना रही थी। और तभी इनने में यू उसको अपना एक खाने को टेस्ट करने के लिए कहता है, जिस पर निको उसको साफ साफ मना करती हुई कहने लगती है कि मैं अपने साथ अपना खाना भी लेकर आई हूँ और मैं वही चीज को खाऊंगी। इसी वजह से आगे वो जल्दी से मना करती हुई चुपचाप नहाने के लिए चली जाती है। और आगे नहाने के बाद जब भी वो किचन आकर देखती है, वो तो एक चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि वहाँ पर तो असल में यू काफी सारे रेसिपी के बुक को देख रहा था, जो देखकर ही आगे वो काफी खतरनाक तरीके से वो सभी डिशेस को बनाने लगता है। और यहाँ पर तो निको की मना करने के बावजूद भी वो काफी सारे डिशेस को बना रहा था। और आगे जब भी उस जगह पर मीका आती है, यू उससे कहने लगता है कि मैं भी तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ। उसका ये बात को सुनकर तभी अचानक से उसको अपना बचपन का याद आ जाता है कि जब भी कोई उन लोगों के लिए खाना बनाता था, वो लोग हमेशा ही उसको रिजेक्ट कर देते थे, जहाँ पर वो लोग हमेशा ही वही खाना खाते थे जो कि उसका सेहत के लिए अच्छा हो। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर निको अपना खाना को खा रही थी, और यहाँ पर तो उसको ये खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन अपना बॉडी को मेंटेन करने की वजह से उसको ये खाने को खाना ही पड़ता है। लेकिन वो तो यहाँ पर हर बार यही सोचे जा रही थी कि आखिरकार यू आज उसके लिए क्या खाना बना रहा है। इसी वजह से आगे जब भी वो नीचे जाकर देखती है, वो नोटिस करती है कि उस जगह पर तो ये उन लोगों के लिए काफी अच्छे अच्छे खाना को बनाया था। और तभी इनने में उसके पास यू जाकर उससे कहने लगता है कि मैं सभी डिशेस को बनाने में बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल किया हूँ, जो कि तुम्हारे सेहत के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। उसका ये सारा कुछ बातें को सुनकर तो यहाँ पर निको भी उसका बात को मान गई थी, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो तो उस जगह पर काफी ज्यादा शर्मा रही थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि यू ने उसके लिए काफी ज्यादा मेहनत किया है। और आगे जब भी वो उस खाना को टेस्ट करती है, उसको तो ये खाना काफी ज्यादा पसंद आई थी। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर यू अपने मन में ये कह रहा था कि फाइनली मैंने एक गुस्सेल बिल्ली को दूध देकर उसको शांत करवा दिया। और आगे जब भी उस जगह पर मीका आती है, यू उससे काफी डरावने तरीके से कहने लगता है कि मैं अलग से तुम्हारे लिए खाना बनाया हूँ, जो कि तुम्हारे दिमाग के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर मीका भी इसके लिए मान गई थी। और आगे वो दोनों अपना अपना खाने को खाते हुए अपने मन में सोचने लगते हैं कि हम दोनों काफी
दिनों के बाद एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं और दूर से हम लोग यू को देखते हैं और यहाँ पर वो उन दोनों को खाना खाते हुए देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। और आगे जब भी उस यहाँ पर कुजुकी आती है वो तो एक चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि वो तो यहाँ पर हमने सिस्टर को एक ही टेबल पर बैठकर खाना खाते हुए देख लिया था। और तभी उस यहाँ पर यू आकर दो डिशेस को दिखाते हुए कहने लग जाता है कि जल्दी से तुम ये खा लो, ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। लेकिन यहाँ पर कुजुकी भी कहाँ ही हार मानने वाली थी, वो कहने लगती है कि मैं बाहर से खाना लेकर आई हूँ, इसी वजह से मैं वो ही खाऊंगी। ये कहकर आगे वो जल्दी से अपने रूम पर चली जाती है अपना खाना को खाने के लिए। उसको जाते हुए देखकर निको उससे कहने लगती है कि उन्हें हम लोग के लिए काफी मेहनत से खाना बनाया है, इसी वजह से तुमको खाने को खा लेना चाहिए। जिस पर वो उसको मना करती हुए कहने लगती है कि मैं तुम लोगों के साथ एक ही टेबल पर बैठकर बिल्कुल भी खा नहीं सकता। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर यू मन ही मन काफी ज्यादा दुखी हो गया था, क्योंकि वो यहाँ पर उसके लिए काफी मेहनत से खाना बनाया था। इसी वजह से निको कहने लगती है कि तुम मुझे वो खाना भी दे दो, मैं उसका खाना भी खा लूंगी। ये कहकर आगे जब भी वो उस खाने को खाने वाली होती है, इतने में यू उसके हाथ से वो खाने को छीनते हुए कहने लग जाता है कि ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। उसका ये सा कोई बर्ताव को देखकर तो यहाँ पर निको काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। लेकिन तभी अचानक से वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए वही डिशेस को बनाऊंगा जो कि तुम्हारे लिए बेहतर हो। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर निको हद से ज्यादा शर्मा गई थी। फिर 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो यू हमने स्कूल पर था, जहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो कैसे कुजुकी को खाना खिलाएगा। इसी वजह से आगे वो उसके पास जाकर ये पूछने के बारे में डिसाइड करता है। लेकिन जब भी वो वहाँ पर जाता है वो ये देखता है कि वहाँ पर तो काफी सारी लड़कियां उसको घेर कर रखे थे। लेकिन तभी इतने में उस जहाँ पर यू आकर उसको बुलाने लग जाता है। उसको ऐसा कुछ करता हुआ देखकर तो कुजुकी उसका मजाक उड़ाते हुए यहाँ से जाने के लिए कह रही थी। लेकिन तभी अचानक से वो कहने लग जाता है कि मैं असल में तुमसे कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम घर पर मेरा बिल्कुल भी बातें नहीं सुन रहे थे। उसका ये बात को सुनकर तो वहाँ के सभी लड़कियां काफी ज्यादा शर्मा गए थे, जहाँ पर वो लोग जल्दी से उससे पूछने लगती है कि क्या तुम ये लूजर लड़के से डेट कर रहे हो क्या। उन लोग का ये सा कुछ बातें सुनकर तो यहाँ पर कुजुकी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो क्या जवाब देगा। और तभी इस चीज का फायदा उठाकर वो जल्दी से निको के पास चला जाता है। और वो तो असल में इस जगह पर उससे मदद मांगने के लिए यहाँ पर आया था। लेकिन जब भी वो उस जगह पर जाता है उसका क्लासमेट यहाँ से उसको भगाने लगते हैं। और यू को यहाँ पर देखकर तो निको भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। इसी वजह से वो डर के मारे जल्दी से मीका के पास चला जाता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर मीका तो अकेले हमने क्लासरूम पर बैठी हुई थी। और तभी अचानक से कुछ लड़कियां उससे सवाल पूछने लगते हैं। यहाँ पर तो मीका एक जीनियस लड़की में से एक ही, इसी वजह से वो उसका जवाब काफी इजीली दे देती है। और आगे वो सभी लड़कियां चाहती है तो यहाँ पर मीका के काफी ज्यादा बेइज्जती कर रही थी, क्योंकि वो तो उन लोगों से कुछ ज्यादा टैलेंटेड है। और आगे जब भी वो क्लास में जाकर देखता है वहाँ पर तो मीका के पास कोई भी नहीं था। इसी वजह से आगे वो जल्दी से उसके पास जाकर एक साथ खाना खाने के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसको साफ साफ मना करती हुए वहाँ से चुपचाप जाने लगती है। लेकिन यहाँ पर यू भी कहाँ हार मानने वाला था, वो जल्दी से उसका पीछा करने लग जाता है। और आगे ऐसे ही भागते भागते तो वो दोनों ही काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, जहाँ पर वो कहने लगता है कि तुम तो घर पर काफी ज्यादा अलग दिखते हो। वो बताती है कि मैं असल में स्कूल की 3 रॉयल में से एक हूँ, इसी वजह से मैं हमेशा अपने लेवल के बंदे के साथ ही बातें करती हूँ। यू कहता है कि तुम तो एक रॉयल होना है, इसी वजह से तुमको ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। जिस पर वो बताने लगती है कि मैं असल में रॉयल फेलियर हूँ, जिसको कि बस पढ़ाई करने के अलावा कुछ भी नहीं आता है। लेकिन जब भी ये कहता है कि ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है, तुम काफी ज्यादा अच्छे हो, उसका ये बात को सुनकर तो वो भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी, जिस वजह से आगे वो एक स्माइल देती है। और आगे एक साथ खाना खाते हुए वो बताने लगती है कि कुजुकी ने अपने मदर को एक दिन बताया था कि आखिरकार असल में उसको क्या पसंद है, लेकिन इसके बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर यू काफी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि अब उसको ये पता लगाना पड़ेगा कि आखिरकार कुजुकी को क्या पसंद है। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यू घर पर कुछ अलग बनाने के बारे में सोच रहा था। लेकिन जब भी उस जगह पर कुजुकी आती है वो अचानक से वहाँ पर ही नीचे गिर जाती है। और आगे जब भी वो कुजुकी का सर को चेक करता है वो तो काफी ज्यादा गर्म था, जहाँ पर उसको पता चला है कि असल में तो उसको काफी तेज बुखार है। जो देखकर वो कहने लगता है कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। लेकिन बाद में हम लोग ये देखते हैं कि वो उन तीनों को रूम से बाहर निकाल देती है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर यू कहाँ हार मानने वाला था, वो काफी सारे नए नए डिशेस को बनाने लग जाता है ताकि कुजुकी को एक डिशेस पसंद आ जाए। लेकिन यहाँ पर तो कुजुकी हर बार उसको मना कर रही थी। और आगे जब भी यू उसके रूम पर खाना लेकर जाता है, यहाँ पर कुजुकी इतना ज्यादा बीमार पड़ गई थी, वो उसके ऊपर ही अचानक से गिर जाती है, जहाँ पर वो कहने लगती है कि तुम अभी मुझे संभाल नहीं पा रहे हो तो बाद में क्या संभालोगे। और आगे वो बताने लगती है कि मुझे असल में एक प्ले में रोल मिला था और इसी वजह से मैं इसके लिए काफी दिनों से प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन बीमार होने की वजह से मैं अभी थिएटर में बिल्कुल भी नहीं जा सकती। जिस पर आगे यू उससे कहने लगता है कि मैं इसमें तुम्हारा मदद कर सकता हूँ। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर कुजुकी को शक हो रही थी कि क्या वो सच में एक्टिंग कर सकता है। जिस पर वो कहने लगता है कि मैं असल में सुबरू का बेटा हूँ, इसी वजह से मुझे एक्टिंग करना काफी अच्छे तरीके से आता है। और आगे जब भी वो एक्टिंग करने की कोशिश करता है, यहाँ
पर कुजुकी को भी पता चल गया था कि उसको एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती। इसी वजह से आगे वो जल्दी से उसको रूम से ही बाहर निकाल देती है, लेकिन इसके बावजूद भी यू हार नहीं मानता, जहाँ पर वो उसको बार बार एक्टिंग दिखाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दूसरा कुजुकी हमेशा उसको रूम से बाहर निकाल देती थी। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि कुजुकी अपने मन में ये सोच रही थी कि मैं हमेशा से एक परफेक्ट एक्टर थी और सभी लोग मुझे इसी नजर से देखते हैं, इसी वजह से कुजुओ चाहे मैं फेल बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और आगे जब भी वो नीचे जाती है वो ये देखती है कि वहाँ पर तो यू उसका प्ले को देख रहा था। जो देखते देखते तो वो यहाँ पर अपना प्रैक्टिस भी कर रहा था। उसको इतना प्रैक्टिस करता हुआ देखकर तो दूसरा कुजुकी को भी समझ नहीं आ रही थी कि इतना प्रैक्टिस करने के बावजूद भी आखिरकार वो इतना बेकार कैसे हो सकता है। और उसको इतना मेहनत करता हुआ देखकर आगे कुजुकी भी उसके साथ प्रैक्टिस करने के लिए मान जाता है। और आगे जब भी वो लोग एक्टिंग कर रहे होते हैं यहाँ पर तो एक लाइन काफी अच्छे तरीके से बोला था। ये देखकर तो शुरुआत में वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी, लेकिन आगे जब भी वो बेकार तरीके से एक्टिंग करने लग जाता है ये देखकर तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। और उसको इतना कोशिश करता हुआ देखकर आगे कुजुकी भी उसका खाना खाने के लिए मान जाती है। जो सुनकर आगे कुजुकी कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा खाना बनाऊंगा। उसका ये बात को सुनकर तभी अचानक से वो कहने लगती है कि मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करना है, लेकिन वो तो शर्म के मारे ये बिल्कुल भी बता नहीं पा रही थी, जिस वजह से वो बेड पर जाकर लेट जाती है। और आगे उनके दोबारा पूछने पर वो बताने लगती है कि मुझे ढेर सारी सब्जियों के साथ खाना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इसी वजह से वो इतने दिनों से यू का बनाया हुआ खाना बिल्कुल भी नहीं खा रही थी। ये सुनकर तो यहाँ पर यू काफी ज्यादा निराश हो गया था, क्योंकि ये वह छोटी सी चीज की वजह से वो इतने दिनों से उसके पीछे पड़ा हुआ था। और अगले दिन पे निको और मिका तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि उस जगह पर तो कुजुकी पहली बार उन दोनों के साथ बैठकर खाना खा रही थी। और ये देखकर यू भी काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि अब से वो तीनों उसका खाना खाने वाले हैं। और आगे वो तीनों अपने प्रैक्टिस पे जाने से पहले उससे कहने लगते हैं कि तुम आज रात पर खाना बिल्कुल भी मत बनाना, क्योंकि प्रैक्टिस की वजह से उन लोगों को घर आने में काफी ज्यादा लेट हो जाएगी। और उन लोगों का ये बात को सुनकर तो यहाँ पर यू को अपने मॉम का याद आ गया था, क्योंकि वो भी अपने रिहर्सल की वजह से ठीक टाइम पे खाना बिल्कुल भी नहीं खाती थी। और ये तीनों भी अभी वही चीज को दोहरा रहे हैं। और तभी अचानक से यू को मैका दोनों का एक बात याद आता है, जहाँ पर उसने उससे ये कहा था कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे तीनों बेटी का ध्यान रखो। और इसी वजह से तो यहाँ पर यू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो कैसे उन लोग का मदद करेगा, क्योंकि वो तो असल में उन लोग की तरह जीनियस बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ पर वो हर चीजों में बेकार है। जहाँ पर उसके मॉम ने भी उससे ये कहा था कि एक हैप्पी फैमिली बनाओ। और इसी वजह से तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, जहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो ये सारा कुछ कैसे करेगा। इसी वजह से आगे वो अपने मदर का एक सीरीज को लगाकर देखने लग जाता है, और उसमें तो उसकी मदर असल में एक हाउसवाइफ का रोल निभा रही थी। और आगे देखते देखते वो तीनों भी इस जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर यू तो अपने मदर का एक सीरीज देख रही थी। और वो सीरीज को देखते हुए तो यहाँ पर यू काफी ज्यादा रो रहा था, जो देखकर तो दुए साहब वो तीनों गलत समझ लिए थे। इसी वजह से आगे मिका उससे कहने लगती है कि तुमको यहाँ पर रहने के लिए काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद यू को अभी अकेला महसूस हो रहा है। लेकिन तभी अचानक से यू खड़ा होकर उन लोगों से कहने लगता है कि मुझे ये सब कुछ करने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और वैसे ही मैं तुम लोग का मदद करना चाहता हूँ। और मुझे पता है कि मैं थोड़ा थोड़ा अपने मॉम की तरह ही हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कुछ चीजों में अपने मॉम की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। और मुझे पता है कि मेरी मॉम मेरे साथ एक अच्छी फैमिली की तरह रहना चाहता था, लेकिन ये करने से पहले वो मुझे छोड़कर यहाँ से चली गई। और इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुम लोगों के साथ एक अच्छा फैमिली बनकर रहना चाहता हूँ। उसका ये बात को सुनकर तो वहाँ पर वो तीनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे, जहाँ पर निकू कहने लगती है कि तुम्हारा ये आइडिया काफी ज्यादा खराब है। लेकिन आगे जब भी वो लोग टीवी पे शिवुरु को एक लड़के के साथ किस करते हुए देखते हैं, ये देखकर तो वो तीनों ही अपने आप को एक वेडिंग ड्रेस में इमेजिन कर रहे थे, जिस वजह से आगे कुछ ही देर में वो लोग काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं। लेकिन तभी कुछ ही देर में वो लोग काफी ज्यादा गुस्सा होकर ही उसे कहने लगते हैं कि हम लोग एक साथ एक फैमिली बनकर बिल्कुल भी नहीं रह सकते। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पर तो निको बात ले रही थी, जहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो वो यूका वही बातों के बारे में सोची जा रही थी, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार एक फैमिली बनकर रहने का इसका मतलब क्या है। लेकिन जब भी उसको यूका चिल्लाने का आवाज सुनाई देती है वो जल्दी से उसके पास चली जाती है, और आगे उसके पूछने पर वो बताने लगता है कि मैं असल में मार्केट से ब्रेड लाना तो भूल ही गया। जिस पर वो कहने लगती है कि आखिरकार ये कौन सी बात हुई। वो बताता है कि मैं असल में तुम लोगों के लिए एक अच्छा खाना बनाना चाहता था, और अच्छा खाना बनाने के लिए ब्रेड का काफी ज्यादा जरूरत पड़ता है, और वैसे भी तुम यहाँ पर बिना कपड़ों के क्या कर रहे हो। उसका ये बात को सुनकर जब भी निकू को रियलाइज होता है वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा गई थी, और आगे वो भागते हुए गलती से मीका से टकरा जाती है, जहाँ पर वो उससे पूछने लगती है कि आखिरकार तुम्हारा मुंह इतना ज्यादा लाल क्यों हो गई है। और तभी इनने में उस जगह पर यू आ जाता है, और यहाँ पर तो वो मीका को टावल लेने के लिए आया था, लेकिन आगे जब भी वो उससे वो टावल लेने की कोशिश करता है यहाँ पर तो उन दोनों का हाथ टच हो गया था, जिस वजह से वो यहाँ पर हद से ज्यादा शर्मा जाती है, जहाँ पर वो उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है कि क्या तुम बताओगे आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो। और अब तो इन दोनों को ही
पता चल गया था कि आखिरकार वो दोनों इतना ज्यादा शर्मा क्यों रहे हैं, जिस वजह से आगे वो दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। और तभी इतने में उस जगह पर कुजुकी आ जाती है, जहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो दोनों एक लूजर का बात को लेकर इतना ज्यादा झगड़ क्यों रही है। और आगे वो उसको कुछ काम बताता है, क्योंकि छोटा होने की वजह से उसका हाथ ऊपर तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच रहा था। उसका ये सा कुछ काम को सुनकर आगे वो भी जल्दी से ये काम को कर देती है। लेकिन जब भी ये सा कुछ काम करने के वजह से वो उसको थैंक यू कहता है, उसका ये थैंक यू को सुनकर तो दूसरी साइड वो काफी ज्यादा शर्मा गई थी। और उसको यहाँ पर शर्माती हुई तो दूसरी साइड निको और मीका देख लिए थे, जिस वजह से वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। और आगे वो तीनों इसी बात को लेकर झगड़ने लगते हैं। और उन लोग को इतना लड़ता हुआ देखकर जब भी उन लोग से पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम लड़ क्यों रहे हो, जिस पर वो तीनों लड़कियां उसको कुछ न बताकर ही चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। और आगे जब भी वो ये देखता है कि वहाँ पर तो दोबारा गंदगी हो गया था, ये देखकर आगे वो जल्दी से साफ सफाई करने लग जाता है। लेकिन तभी अचानक से उसको टेबल पर एक फोटो मिलता है, और उसमें तो उन तीनों सिस्टर की एक साथ एक फोटो थी, जहाँ पर वो तीनों ही तो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। और आगे जब भी वो फोटो को देखता है, यहाँ पर वो भी काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि पहले वो दोनों एक साथ रहते थे और एक ही साथ टाइम स्पेंड करते थे। लेकिन अभी तो ये लोग काफी ज्यादा डरावने बन चुके हैं। और यहाँ पर तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये पिक्चर यहाँ पर कौन रखी होगी। लेकिन वो तीनों में से कोई भी उसको ये बात बिल्कुल भी नहीं बताता। लेकिन इसके बावजूद भी तो वो यहाँ पर समझ गया था कि जो भी ये फोटो यहाँ पर रखा है, वो असल में ये चाहता है कि वो तीनों असल में पहले की तरह एक फैमिली बनकर रहे। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो तीनों स्कूल जाने से पहले उसे कहने लगते हैं कि काफी जल्दी हम लोग का कंपटीशन शुरू होने वाला है, इसी वजह से हम लोग को जाना पड़ेगा। और क्लास में तो यहाँ पर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो कैसे उन तीनों को एक साथ लेकर आएगा। और आगे जब भी उन लोग का कंपटीशन का लोकेशन को देखता है, तभी अचानक से उसको एक आइडिया आता है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उन लोग को बताने लग जाता है कि मैं असल में तुम लोग का इवेंट के लिए होटल को बुक कर दिया हूँ। उसका मुंह से ये बात को सुनकर मीका कहने लग जाती है कि मुझे होटल का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इसी वजह से क्या तुम मेरे साथ वो होटल पर चलना पसंद करोगे। उसका ये बात को सुनकर यू उसको कुछ भी नहीं बताता। फिर अगले दिन पे मीका का शो की इवेंट होता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तो यहाँ पर काफी अच्छा कर रही थी। और आगे जब भी वो अपने घर पर जाने वाला होता है, वो उस जगह पर चेरी ब्लॉसम को देखता है। ये देखकर तभी अचानक से उसको अपने बचपन के बारे में याद आ जाता है कि आखिरकार वो कैसे एक साल रहा करती थी। और आगे जब भी वो होटल पे पहुंचती है, वहाँ पर उसको कुजुकी दिखाई देती है, जहाँ पर वो उससे पूछने लगती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और तभी इतने में उस जगह पर निको भी आ जाती है, जहाँ पर उन लोग को पता चलता है कि असल में उन तीनों का इवेंट ये होटल के बाजू में ही है। और तभी इतने में उस जगह पर यू आकर बताने लगता है कि ये जगह तुम लोग के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि तुम लोग यहाँ पर एक साथ अपने बचपन की तरह टाइम स्पेंड कर सकते हो। और आगे वो उन लोग को वही फेस्टिवल के बारे में बताने लग जाता है, जहाँ पर वो तीनों हमेशा ही बचपन में जाया करती थी। उसका ये सा कुछ बातें सुनकर वो तीनों कहने लगते हैं कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है ये सा कुछ फालतू चीजें करने का। ये कह करी तो वो लोग वहाँ पर उसके ऊपर काफी ज्यादा चिल्ला रही थी। लेकिन तभी अचानक से उन लोग को श्राइन के बारे में बताते हुए कहने लगता है, अगर तुम ये श्राइन पे जाकर प्रे करोगे तो ये इवेंट के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर वो तीनों बिल्कुल भी उसका बात पर विश्वास नहीं कर रही थी, जिस वजह से आगे उन लोग को काफी सारे फोटो दिखाते हुए कहने लगता है कि ये देखो इन सभी ने ये श्राइन पे जाकर प्रे किया था और ये फ्यूचर में कितना ज्यादा अमीर बन गए। और आगे वो उन तीनों को काफी सारे नए नए डिशेस को भी दिखाने लग जाता है, जहाँ पर वो कहने लगता है कि मुझे जितना दूर पता है ये खाना होटल के खाने से काफी ज्यादा अच्छा होगा। उसका ये बात को सुनकर आगे वो तीनों भी वहाँ पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो चारों जल्दी से एक यूकाटा शॉप पर चले जाते हैं। और यहाँ पर तो रिसेप्शनिस्ट उन तीनों को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। और आगे रिसेप्शनिस्ट उन तीनों को यूकाटा दिखाने लग जाती है। और ये यूकाटा को पढ़ने के बाद तो यहाँ पर वो दोनों ही काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे, जो देखकर आगे वो जल्दी से उन दोनों का फोटो खींचने लग जाता है। लेकिन तभी उसको पता चलता है कि यहाँ पर निको ने तो यूकाटा के लिए मना कर दिया था। और आगे इसके पूछने पर वो उसको कुछ भी नहीं बताती। और तभी हमें निको का पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक फ्रॉक पहनना चाहती थी, लेकिन उसके डैड तो उस टाइम पे उसके लिए लड़कों जैसा कपड़े लेकर आए थे, जिस वजह से ना चाहते हुए भी उसको वो पहनना ही पड़ा। और तब से लेकर आज तक उसने कभी भी लड़कियों की तरह कपड़े नहीं पहनी। और तभी इनने में उस जगह पर उसके लिए एक पिंक कलर का युकाटा लेकर आता है। उसको ऐसा करते हुए देखकर दोसा कुजुकी कहने लग जाती है कि मुझे जितना दूर पता है निको पिंक कलर का युकाटा बिल्कुल भी नहीं पहनने वाली। लेकिन आगे जब भी वो ये कहता है कि ये तुम पर काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर वो भी ये पहनने के लिए मान गई थी। और आगे जब भी वो उस युकाटा को पहन कर आती है, यहाँ पर तो वो काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। और वहाँ के सभी लोग तो उसको देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि ये पिंक कलर का युकाटा उस पर कुछ ज्यादा जच रहा था। और आगे वो चारों जल्दी से फेस्टिवल पर पहुंच जाते हैं। और वहाँ पर पहुंचते ही काफी सारी लड़कियां कुजुकी को घेर लेते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो सभी तो यहाँ पर कुजुकी का फैन होता है। और दूसरा हम लोग निको और
मीका को देखते हैं जो कि दूर से ये सा कुछ देख रहे थे। और तभी हम लोग यू को देखते हैं और यहाँ पर तो उसका दिमाग पूरा ही खराब हो गया था, क्योंकि वो ये चाहता था कि वो तीनों ही एक साथ टाइम स्पेंड करे, लेकिन उसको तो अभी काफी सारे फैन ने घेर कर रखा है, इसी वजह से वो अभी कुछ भी नहीं कर सकता। और तभी हम लोग उस जगह पर और एक नई लड़की को देखते हैं और यहाँ पर तो वो कुजुकी को इतना ज्यादा फेमस देखकर काफी ज्यादा जेलस फील कर रही थी। इसी वजह से आगे वो जल्दी से वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से उसका पैर स्लिप हो जाता है, जिस वजह से वो नीचे गिरने वाली होती है। और इसका पैर देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार मैं क्या ही बोलूं, मतलब क्या ये सीन एआई से बना हुआ है ना कि कुछ और। लेकिन तभी उस जगह पर ठीक टाइम पे कुजुकी आकर उसको बचा लेती है और कुजुकी को एक लड़की को उठाती हुए देखकर तो यहाँ पर सभी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। और आगे कुजुकी उसको एक अच्छी जगह पर ले जाती है, उसको नीचे रख देती है। लेकिन आगे जब भी वो वहाँ से जाने वाली होती है, अचानक से कोई उसका हाथ को पकड़कर उसको खींच लेता है और वो तो असल में और कोई नहीं बल्कि यू था। तो यहाँ पता चलता है कि यहाँ पर यू तो उन लोगों के लिए खाना लेकर आया था, जिस पर वो उसको साफ साफ मना कर देती है खाना खाने के लिए। लेकिन तभी अचानक से यू कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पैर पर चोट लगा है, इसी वजह से तो वो यहाँ पर उसके लिए बैंडेज लेकर आया था। और आगे जब भी वो उसका पैर को चेक करता है, उसको पता चलता है कि सच में उसका पैर पर चोट लगा है, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है अगर ये बात था तो आखिरकार तुमने अपने फैन से ये कहा क्यों नहीं, जिस पर वो कहने लगती है कि मैं असल में एक प्रिंस हूँ और इसी वजह से एक प्रिंस बनने के लिए मुझे किसी का भी हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। जिस पर आगे वो उसको बताने लगता है कि कभी कभार प्रिंस को भी दूसरों से हेल्प लेना पड़ता है। जैसे हम लोग निको और मीका को देखते हैं जो कि फेस्टिवल पर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। और तभी इनने में उस पर यू और कुजुकी आ जाते हैं, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर कुजुकी तो एक मास्क पहना हुआ था और आगे वो तीनों एक साथ फिश पकड़ने वाला गेम खेलने लगते हैं। और उन लोग को इतना एंजॉय करता हुआ देखकर तभी यू जल्दी से वहाँ से चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसका एक सिगरेट काम बचा हुआ था और इसके वजह से वो इस जगह पर आया है। और आगे वो सीधा वही फेस्टिवल के कंपटीशन पे ज्वाइन करने के लिए चला जाता है। और वहाँ पर तो काफी सारे लोटस के पत्ते थे और उस जगह पर एक गेट भी था, जहाँ पर उन सभी लोगों को वो लोटस के पत्ते के ऊपर से उस जगह पर जाना पड़ेगा और जो भी उस जगह पर सबसे पहले जाएगा वो इस गेम का विजेता होगा। और ये तो दिखने में काफी ज्यादा आसान लग रहा था, लेकिन करने में काफी ज्यादा मुश्किल है। और जो भी सबसे पहले उस जगह पर पहुंचेगा, रिवॉर्ड के तौर पे उन लोगों को गोल्डन गार्डन के साथ एक फोटो खींचने का मौका मिलेगा। और आगे वो वही फोटो को देखने लग जाता है जहाँ पर वो तीनों वो गोल्डन गार्डन के साथ फोटो खींचे थे। तो इसका मतलब ये है कि बचपन में वो तीनों इस कंपटीशन के विजेता थे और इसी वजह से ही तो यू यहाँ पर जीतना चाहता था, ताकि वो तीनों दोबारा वो चीज के साथ फोटो खिंचा सके। और आगे जब भी कंपटीशन स्टार्ट होता है, काफी सारे लोग तो उसके ऊपर चढ़ते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इसमें सभी फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों का वेट यहाँ पर वो लोटस के पत्ते बिल्कुल भी नहीं ले पा रहे थे। और आगे जब भी यू का बारी आता है, वो जल्दी से उस जगह पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर वो भी फेल हो गया था। लेकिन इसके बावजूद भी वो बिल्कुल भी हार नहीं मानता है, जहाँ पर वो बार बार लगातार उस जगह पर जाने की कोशिश करने लगता है। और उसको इतना मेहनत करता हुआ देखकर वहाँ के सभी लोग ये कह रहे थे कि तुमको अब रहने देना चाहिए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस जगह पर तो काफी तेज बारिश शुरू हो गया था। और आगे वो सोचने लगता है कि आखिरकार वो तीनों एक साथ ये कंपटीशन कैसे जीता होगा और शायद वो तीनों एक साथ काम किया होगा, इसके बाद ही वो उस जगह पर जा पाए। ऐसा कुछ सोचते हुए जब भी वो आखिरी बार कोशिश करता है, वो तो यहाँ पर काफी इजीली वो लोटस के पत्ते को पार करते हुए उस जगह पर पहुंच गए थे। और उसका ये सा कोई हरकत को देखकर दूसरा ऑर्गेनाइजर भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। और आगे जब भी को फोटो लेने के लिए कहा जाता है, वो बताने लगता है कि मैं और भी 3 लोगों को लेकर आ रहा हूँ जो कि मेरे साथ फोटो खिंचाएंगे। लेकिन आगे जब भी वो उन तीनों को ढूंढने के लिए जाता है, यहाँ पर तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि इतना ज्यादा बारिश की वजह से तो पूरा ही फेस्टिवल बंद हो गया था। ये देखकर आगे वो जल्दी से वहाँ पर लेट जाता है, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लगता है कि लगता है मैं दोबारा हार गया और क्या वो तीनों बारिश की वजह से मुझे छोड़कर यहाँ से चले गए। लेकिन तभी अचानक से वो ये देखता है कि वो तीनों तो यहाँ पर एक अम्ब्रेला लेकर खड़ी हुई थी। और आगे यू के पूछने पर वो लोग बताने लगते हैं, हम लोग यहाँ से इसलिए नहीं गए क्योंकि तुम यहाँ पर रह गए थे और वैसे भी तुम ही हम लोगों को इस जगह पर लेकर आए थे और इसी वजह से हम लोग कभी भी तुमको इस जगह पर अकेला छोड़कर घर पर नहीं जा सकते। और यहाँ पर तो वो तीनों के पास एक्स्ट्रा अम्ब्रेला नहीं थे और इसी वजह से आगे वो तीनों ही एक साथ पूछने लगती है कि क्या तुम मेरे अम्ब्रेला के नीचे आना पसंद करोगे। और इसी वजह से तो यहाँ पर वो तीनों ही काफी ज्यादा शर्मा गए थे और वैसे भी यू एक ही के अम्ब्रेला के नीचे आ सकता था। इसी वजह से आगे वो लोग रॉक पेपर सीजर खेलने के डिसाइड करते हैं और यहाँ पर तो निको जीत गई थी, इसी वजह से यू उसके साथ जाने लगता है। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों लड़कियां एक साथ होटल पर बात ले रही थी और यहाँ पर तो निको अपने बॉस को कुछ ज्यादा ही घूरे जा रही थी। उसको ऐसा करते हुए देखकर आगे कुजुकी उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम अपने बॉस को बड़ा करना चाहते हो। और यहाँ पर तो वो असल में उसको अपने जाल पर फंसाना चाहती थी, जिस पर निको कहने लग जाती है कि आखिरकार कौन ही बोल रहा है जिसका बॉस इतना ही ज्यादा छोटा है। लेकिन तभी अचानक से मीका कहने लग जाती है कि याद रखना तुमसे भी मेरा बॉस ज्यादा बड़ा है। और आगे जब भी वो लोग बात लेने के बाद बाहर जाते हैं, उन लोगों को बताने लग जाता है कि अब यहाँ से जाने का टाइम हो चुका
चुका है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो तो उन तीनों के लिए रूम बुक तो कर दिया था, लेकिन वो खुद का ही रूम बुक करना भूल गया था और इसी वजह से आगे वो तीनों उसको इसी रूम पर ही रहने के लिए कहते हैं। और उन लोग का ये बात को सुनकर आगे वो नीचे सोने का डिसाइड करता है, लेकिन दव्या अचानक से वो तीनों उससे कहने लगती है कि तुम कुछ ज्यादा गंदे हो गए हो, इसी वजह से तुमको नहा लेना चाहिए। लेकिन ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है क्योंकि इस जगह पर बिल्कुल भी कपड़े नहीं थे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये होटल में बस रूम के हिसाब से ही कपड़े रखा जाता है और यहाँ पर तो यू अपने लिए रूम बुक नहीं किया था, जिस वजह से उसके लिए बिल्कुल भी कपड़े नहीं थे। इसी वजह से आगे वो तीनों जल्दी से इस रूम पे उसके लिए कपड़े ढूंढने लग जाते हैं, जहाँ पर यू एक एक करके उन तीनों के पास जाता है उन लोग का मदद करने के लिए। और इसी वजह से तो वो तीनों ही वहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा गए थे। और आगे जब भी वो नहाने के लिए जाता है उसको नहाते हुए इमेजिन करते हुए सोचकर तो यहाँ पर वो तीनों ही काफी ज्यादा चिल्ला रहे थे। फिर रात का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो वो तीन लड़कियों को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, जहाँ पर उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उन लोगों को नींद क्यों नहीं आ रहा है। ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ पर उन तीनों के साथ तो नीचे यू सो रहा था और दूर से हम लोग यू को देखते हैं और यहाँ पर तो वो काफी ज्यादा खुश था क्योंकि वो तो यहाँ पर उन तीनों का हंसते हुए फोटो ले पाया था। और आगे जब भी वो उन लोगों का बचपन का फोटो निकालने की कोशिश करता है वहाँ पर तो वो फोटो नहीं था और तभी अचानक से उसके बदले में उसको एक नोट मिलता है जिसमें कि ये लिखा था कि मैं ये फोटो को ले लिया है क्योंकि ये काम हो गया है। लेकिन इससे तो यू को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, इसी वजह से आगे वो जल्दी से सो जाता है। और आगे जब भी वो तीनों सिस्टर उठकर देखते हैं उन लोग को पता चलता है कि यहाँ पर तो यू खराटे मारकर आराम से सो रहा था, जो देखकर आगे वो लोग एक दूसरे से डिस्कस करने लगते हैं कि कैसे आज उसने हम लोगों के लिए कितना कुछ किया और वैसे भी काफी टाइम बाद हम लोग बचपन की तरह इतना ज्यादा मजे कर पाए। निको कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वैसे भी हम लोग काफी ज्यादा बिजी रहते हैं और यू के वजह से हम लोग इतना ज्यादा करीब आ पाए। तो यहाँ पता चलता है कि यहाँ पर मीका के पास तो वही फोटो थी और वही असल में यू को वो फोटो दिया था क्योंकि वो ये चाहती थी कि वो उन दोनों के साथ पहले की तरह एक साथ टाइम बिता पाए। फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तीनों पहले की तरह काफी ज्यादा क्लोज आ गए थे। और आगे जब भी वो टीवी देखने लगता है उसको पता चलता है कि वो तीनों ही यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर आए थे। ये देखकर तो यहाँ पर यू भी काफी ज्यादा खुश था। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर स्कूल पर भी वो तीनों ही काफी ज्यादा क्लोज आ गए थे। और वैसे भी यू ने उन लोगों से ये वादा किया था कि जब वो लोग हमेशा एक साथ रहेंगे तब यू उन लोगों के लिए काफी सारे नए नए डिशेस को बनाएगा। और आगे जब भी यू खाना बनाने के लिए घर पर जाता है उसको पता चलता है कि आज तो वो तीनों सिस्टर काफी जल्दी घर पर आ गए थे। लेकिन जब भी वो अंदर पड़ जाता है वो ये देखता है कि वहाँ पर तो और एक शख्स था और वो और कोई नहीं, वो तो असल में मैकाडोनो था। और मैकाडोनो को यहाँ पर देखकर आगे वो उनको काफी ज्यादा थैंक यू कहने लगता है क्योंकि वो यहाँ पर मैकाडोनो की वजह से फ्री में यहाँ पर रह पा रहा है। और आगे मैकाडोनो यू को बोलता है कि तुम्हारे मॉम के गुजर जाने के बाद मुझे काफी ज्यादा दुख हुआ और अगर तुम भी मेहनत करोगे तो तुम अपने मॉम की तरह जरूर बन पाओगे। और मैं तो असल में अपने बेटियों का प्रोग्रेस को देखने के लिए यहाँ पर आया था। जिस पर आगे वो तीनों सिस्टर एक एक करके अपने प्रोग्रेस के बारे में उनको बताने लगती है, जो सुनकर मैकाडोनो कहने लगते हैं कि तुमको ऐसे ही अपने ऊपर और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और आगे जब भी मैकाडोनो वहाँ से जाने लगते हैं वो उनको रोकते हुए कहने लगता है कि मैं आज सभी के लिए खाना बनाने वाला हूँ, इसी वजह से अगर आप चाहो तो हमारे साथ खाना खा सकते हो। और यहाँ पर तो मैकाडोनो असल में अपने बेटियों का रिपोर्ट लेने के लिए यहाँ पर आया था, इसी वजह से आगे चुपचाप उसको इग्नोर मारते हुए वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वो उस जगह पर एक मास्क को देखता है और ये तो वही मास्क था जो कि कुजुकी ने फेस्टिवल में पहना था। और आगे उसे पूछने पर वो उसको बताने लगता है कि जब हम लोग फेस्टिवल पर घूमने के लिए गए थे तब कुजुकी ने ये मास्क को परचेज किया था और मैं ये चाहता था कि वो तीनों पहले की तरह साथ में टाइम स्पेंड करे, इसी वजह से मैंने उस फेस्टिवल पर लेकर गया था उन तीनों को। जिस पर मैकाडोनो कहने लगता है कि तुम बस मेरे बेटियों के रास्ते में आ रहे हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटियों के करियर के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़े। उनका ये बात को सुनकर आगे वो बताने लगता है कि मैं तो बस उन तीनों को श्राइन पे पे करने के लिए लेकर गया था क्योंकि जो भी उस जगह पर प्रे करता है वो अपने करियर में सक्सेसफुल होता है। जिस पर मैकाडोनो काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहने लगता है कि मेरी बेटी को बिल्कुल भी लक की जरूरत नहीं है, बस उसको तो हार्ड वर्क करना है ताकि वो फ्यूचर में जाकर काफी ज्यादा नाम कमा पाए। और वैसे ही मैं जानता हूँ कि तुम कितना ज्यादा यूजलेस हो, तुम्हारे पास ना ही कोई स्किल है और ना ही कोई टैलेंट है और इसी के साथ साथ तुम अपने मदर के लिए एक फेलियर रह चुके हो, इसी वजह से तुमको इस घर में रहने का बिल्कुल भी हक नहीं है। कहकर आगे वो उसका कॉलर को पकड़ते हुए बाहर फेंकने ही वाला था, लेकिन तभी उस जगह पर वो तीनों सिस्टर आकर उनको रोक लेती है, जहाँ पर वो तीनों एक साथ कहने लगती है कि भले ही वो यूजलेस हो लेकिन वो हमारे लिए काफी ज्यादा स्पेशल है, जहाँ पर वो हम तीनों का ही काफी ज्यादा मदद करता है। ये बताते बताते तो वो तीनों यू का काफी ज्यादा तारीफ कर रहा था और उन तीनों से यू का इतना ज्यादा तारीफ को सुनकर उसके फादर उससे कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम यू का इतना ज्यादा तारीफ क्यों कर रहे हो, क्या तुम तीनों इसको पसंद करते हो। अपने फादर का ये बात को सुनकर तो वहाँ पर वो तीनों ही काफी ज्यादा शर्मा गए थे, जहाँ पर वो लोग एक साथ अपने फादर से कहने लगते हैं कि असल में यू
यू के रहने से हम तीनों यहाँ पर काफी ज्यादा कंफर्टेबल है और इसी के साथ साथ वो हमारा काफी ज्यादा मदद करता है। इसी वजह से हम तीनों कंपटीशन पे इतना ज्यादा अच्छा कर पाए हैं। और यहाँ पर उन तीनों का ये बात को सुनकर तो यहाँ पर मैकरोनो भी यू को यहाँ पर रहने देने के लिए मान गया था, लेकिन मेरा एक शर्त है, इसके बदले में तुम ये कोई फालतू का काम बिल्कुल भी नहीं करोगे, ना ही तुम फेस्टिवल पर जाओगे और ना ही तुम फालतू का काम करोगे और तुमको बस हमेशा अपने करियर पर फोकस करना पड़ेगा। और आगे मैकरोनो के जाने के बाद यू कहने लगता है कि चलो मैं तुम लोगों के लिए काफी अच्छा नए डिशेस को बनाता हूँ, जिस पर वो लोग उसको मना करते हुए चुपचाप वहाँ से जाने लगते हैं। जहाँ पर निको कहने लगती है कि अब हम लोग टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये कहकर ही आगे वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो यू अकेला बैठकर टेबल पर खाना खा रहा था और यहाँ पर तो यू को भी सारा कुछ समझ आ गया था कि उसके फादर की इतना जिद की वजह से वो तीनों इतना ज्यादा हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड है। और वैसे भी यू उन लोगों के फैमिली मैटर पे बिल्कुल भी पढ़ नहीं सकता है, क्योंकि वो देख लिया था कि कैसे वो तीनों अपने फादर के सामने डरते हुए खड़ी हुई थी। और आगे हमें पता चलता है कि वो तीनों एक साथ खाना खाना छोड़ दिए हैं, जहाँ पर वो लोग दोबारा पहले की तरह हो गए हैं। जहाँ पर निको अपने मार्शल आर्ट क्लास में काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर रही थी, दूसरा कुजुकी जो कि अपना एक्टिंग पर काफी ज्यादा मेहनत कर रही थी और दूसरा मिका जो कि अकेले बैठकर खुद के साथ ही गेम खेल रही थी। लेकिन जब भी वो एक दिन अपना स्नैक्स को खा रहा था, तभी अचानक से उसको यू का हाथ का बनाया हुआ खाना याद आ जाती है। और दूसरा निको और कुजुकी के साथ भी ठीक यही होता है। दूसरा हम लोग यू को देखते हैं और यहाँ पर तो वो अपना काम कर रहा था, जहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि कैसे वो हमेशा ही एक साथ रहते थे, लेकिन उस दिन उसके फादर के आने के बाद ये सारा कुछ पूरा ही खत्म हो गया है। लेकिन तभी अचानक से उसको अपने मदर का वही बात याद आता है कि वो एक अच्छा फैमिली बना सकता है। और अगले दिन पे जब भी वो तीनों सिस्टर एक साथ स्कूल के लिए निकलने वाले थे, जब भी निको पीछे मुड़कर देखती है उसको याद आती है कि अब यू उन तीनों को गुड बाय बोलने के लिए बिल्कुल भी नहीं आता। फिर स्कूल का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो निको पहले की तरह बकवास खाने को खा रहा था अपने क्लास पे बैठ कर। उसको ये सारा कुछ खाते हुए देखकर उसके क्लासमेट उससे पूछने लगती है कि आखिरकार तुम इतना बेकार खाने को कैसे खा सकते हो। लेकिन आगे जब भी निको अपने बैग को चेक करती है, वहाँ पर तो एक लंच बॉक्स था और जब भी वो लंच बॉक्स को खोल कर देखता है, वहाँ पर तो काफी अच्छा खाना भी था, जो देखकर तो यहाँ पर निको काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। और दूसरा हमें पता चलता है कि यहाँ पर कुजुकी के साथ साथ मिका को भी यही लंच बॉक्स मिला था, जिसके अंदर घर का बनाया हुआ काफी अच्छा खाना था। और दूसरा हम लोग यू को देखते हैं और यहाँ पर तो उसको काफी ज्यादा नींद आ रहा था, ऐसा इसलिए क्योंकि वो तो उन तीनों का लंच बनाने के लिए काफी जल्दी जल्दी उठा था। और बाद में घर आने के बाद उसको पता चलता है कि वहाँ पर वो तीनों ने हमला लंच को खा लिया था। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो तीनों सिस्टर उसे कहने लगती है कि हम तीनों असल में अपने फादर से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट किया था ताकि तुम इस जगह पर रह जाओ, इसी वजह से हम ये चाहते हैं कि तुम पहले की तरह हमारे लिए खाना बनाओ और तुम्हारा हाथ का बनाया हुआ खाना को खाकर हम लोग काफी ज्यादा हेल्दी रहेंगे। उन दिनों का ये बात को सुनकर तो यहाँ पर यू भी काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि फाइनली इतना दिनों बाद वो तीनों ने दोबारा उसका खाने को एक्सेप्ट कर लिया है। और अगले दिन भी यू इसी तरीके से उन लोगों को लंच बनाकर दे देता है, जो लेकर ही आगे वो तीनों जल्दी से वहाँ से जाने लगते हैं। और जाने से पहले तो यहाँ पर यू उन तीनों को गुड लक कहा था, उसका ये बात को सुनकर आगे वो तीनों पहले की तरह काफी ज्यादा शर्माने लगते हैं। फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो कुजुकी काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसको पहली बार एक लड़की का रोल मिला था। और दूसरा हम लोग निको को देखते हैं और यहाँ पर तो वो हमने क्लास पर थी, लेकिन दबिया चांस से उसको हमने टीचर का कॉल आता है, जहाँ पर टीचर उससे कहने लगता है कि सच में तुम काफी ज्यादा अच्छे कर रहे हो। और दूसरा हम लोग मिका को देखते हैं जो कि अपना ग्रैंड मास्टर के साथ थी, जहाँ पर वो बोल रहे होते हैं कि मुझे पक्का यकीन है कि तुम अपने सोगी के नेक्स्ट राउंड पर भी काफी ज्यादा अच्छे तरीके से खेल कर इजीली जीत जाओगे। और आगे जब भी वो तीनों क्लास से हमने घर पर जा रहे थे, यहाँ पर तो वो तीनों ही काफी ज्यादा उदास लग रहे थे, क्योंकि यहाँ पर वो तीनों ही तो हमने कंपटीशन को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि वो तीनों ही यहाँ पर ये सोच रहे थे कि अगर मैं ये कंपटीशन हार गया तो आखिरकार लोग क्या सोचेंगे। और आगे जब भी वो तीनों घर पर जाते हैं, वो लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर यू तो एक नई तरीके से खाना बना रहा था, लेकिन तभी अचानक से यू का पैर फिसल जाता है, जिस वजह से वो गलती से वहाँ पर नीचे गिर जाता है। और उसको नीचे गिरता हुआ देखकर तो यहाँ पर वो तीनों ही अपना प्रेशर भूल गए थे, और इसी वजह से आगे वो तीनों उसको देखकर काफी ज्यादा हंसने लगती है। और आगे जब भी वो तीनों यू का हाथ का बनाया हुआ खाना को खाते हैं, निको कहने लग जाती है कि ये खाना तो पहले जैसा ही है, लेकिन इसके बावजूद भी ये खाने पर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और आगे खाना खाने के बाद जब भी वो अपना बर्तन को धो रहा था, इतने में उस जगह पर कुजुकी आ जाती है उसका मदद करने के लिए। उसका मुंह से ये बात को सुनकर तो यहाँ पर यू काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि वो तो यहाँ पर पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और आगे इसके पूछने पर वो बताने लगती है कि मैं तो बस तुम्हारा मदद करना चाहती हूँ। ये कहकर आगे वो जल्दी से यू का मदद करने लग जाती है, जहाँ पर यू उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हारा ऑडिशन कैसे चल रहा है। वो बताती है कि मैं असल में अपना रोल को लेकर काफी ज्यादा नर्वस हूँ, क्योंकि मैं इससे
पहले कभी भी एक लड़की का रोल नहीं निभाई हूँ, इसी वजह से तो मैं पहले काफी ज्यादा परेशानी में थी। लेकिन जब भी घर आने के बाद मैं तुमको सबसे पहले देखी, ऑटोमेटिकली मेरा प्रेशर कम हो गई। लेकिन जब भी वो यू के हाथ पर काफी सारे बैंडेज को देखती है, वो उससे इसके बारे में पूछने लगती है। वो बताता है कि आज असल में तुम लोगों के खाना बनाने के टाइम पर मेरे हाथ पे कट लग गया था, और वैसे भी तुम्हारे घर पर प्लेट काफी ज्यादा महंगी थी जो कि हमेशा टूट जाया करती थी। इसी वजह से मैंने उसके बदले में यहाँ पर प्लास्टिक के प्लेटें रख दिए हैं। और आगे जब भी वो सभी प्लेटों को रखने के लिए जाता है, वो गलती से वहाँ पर नीचे गिर जाता है और यहाँ पर तो उसके नाक से खून भी निकल रहा था। उसका ये हालत को देखकर जब भी कुजुकी उसका मदद करने के लिए जाती है, गलती से फिसलने की वजह से वो सीधा उसके ऊपर गिर जाती है। इस वजह से तो यहाँ पर उन दोनों के बीच एक किस हो गया था। और आगे जब भी कुजुकी को रियलाइज होती है, वो जल्दी से उठ जाती है और यहाँ पर तो यू उससे इसके लिए काफी ज्यादा माफी मांग रहा था। वो बताती है कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो, इसमें तुम्हारा कोई भी गलती नहीं थी। ये कहकर वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर यूकी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कोई होने के बावजूद भी आखिरकार वो इतना ज्यादा शांत कैसे है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर निको कुजुकी को टीवी ऑन करने के लिए कहती है, लेकिन जब भी वो ऐसा करता है, वो टीवी पर ये देखती है जहाँ पर तो दो पर्सन एक दूसरे को किस कर रहे हैं। ये देखकर आगे वो जल्दी से टीवी को ऑफ करती है, वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो मीका एक जेली को खा रही थी, जहाँ पर वो उसको बताने लग जाती है कि क्या तुमको पता है जेली को खाना एक किस जैसा लगता है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा शर्मा गई थी। लेकिन तभी इतने में उस जहाँ पर यू आकर उससे कहने लगता है कि कल हम दोनों के बीच में जो भी हुआ था वो काफी बड़ा मिस्टेक था, इसी वजह से ये चीज हमें भूल जाना चाहिए। जो बताकर ही आगे वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसका ये सा कुछ बातें सुनकर तो दुएसा कुजुकी काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि उन दोनों का फर्स्ट किस यू के लिए कोई भी मायने नहीं रखता है। और आगे कुजुकी तो यहाँ पर अपने रोल के लिए काफी ज्यादा टेंशन में थी, क्योंकि उसके फादर ने एक दिन उससे ये कहा था कि एक फेमस एक्टर को सभी रोल आना चाहिए, और इसी वजह से वो इतना देर से एक फीमेल का रोल निभा रही है। लेकिन यहाँ पर तो वो अपना रोल निभाते हुए अपने पार्टनर का कुछ ज्यादा क्लोज चली गई थी। लेकिन जब भी उसको रियलाइज होता है कि अभी वो उसके साथ किस करने वाला था, वो जल्दी से शर्माती हुए उससे दूर चली जाती है। और तभी अचानक से उसकी कोच उससे कहने लगती है, अगर तुम्हारे साथ घर पर कुछ हुआ है तो तुम वो चीज घर पर ही रखो, यहाँ पर बिल्कुल ही मत दिखाओ। उनका ये बात को सुनकर आगे कुजुकी भी हाँ कहती है। और आगे जब भी कुजुकी घर पर जाती है, वो यू से कहने लगती है कि मेरे लिए कुछ खाना बना दो। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर यू भी काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि आज से तो वो पहले की तरह दोबारा रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन तभी इनने में कुजुकी उसके काफी ज्यादा क्लोज आती हुए उससे पूछने लगती है कि क्या तुम मेरे साथ संडे पर डेट पर जा सकते हो। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर यू हद से ज्यादा शॉक्ड हो गया था। दूसरे हम लोग निको और मीका को देखते हैं, और यहाँ पर तो उन दोनों को भी उसके ये बात के बारे में पता चल गया था। इसी वजह से तो यहाँ पर उन दोनों को समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार वो यू के साथ डेट पर क्यों जाना चाहती है। और यहाँ पर तो वो दोनों ये चीज कुजुकी को पता चलने नहीं दे सकता था, इसी वजह से वो दोनों जल्दी से अपने अपने रूम पर चली जाती है। और दूसरा यू कुजुकी से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम मेरे साथ ही क्यों डेट पर जाना चाहते हो। वो बताती है कि मैं असल में एक फीमेल रोल के लिए ऑडिशन दे रही हूँ, इसी वजह से उस दिन मैं तुम्हारे साथ एक हीरोइन जैसा एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, जिससे कि मुझे अपने रोल निभाने में काफी ज्यादा आसानी होगी। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर यू को भी कुछ समझ आ गया था, जहाँ पर वो उससे कहने लगता है कि अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। उसका ये बात को सुनकर यहाँ पर कुजुकी भी काफी ज्यादा शर्मा गई थी। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर निको उसके पास जाकर उससे पूछने लगती है कि क्या तुम संडे पर फ्री हो, जिस पर वो कहने लगता है कि हाँ मैं फ्री हूँ। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर निको काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी, जहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यू उससे झूठ क्यों कह रहा है। और उन दोनों के डेट के बारे में सोच सोच कर तो यहाँ पर निको के साथ साथ मीका भी काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। और आगे खाना खाने के टाइम पे जब भी कुजुकी उसे इशारों पे बातें करने की कोशिश करती है, ये सब कुछ देखकर तो दूसरा निको के साथ साथ मीका भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, जो देखकर यहाँ पर यू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उन दोनों को अचानक से क्या हो गया। फिर संडे का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पर तो यू कुजुकी के लिए इंतजार कर रहा था। और दूसरे हम लोग निको और मीका को देखते हैं, और यहाँ पर तो वो दोनों उसके ऊपर नजर रखे हुए थे। और आगे जब भी उस जगह पर कुजुकी आती है, वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी, और उसको नए लुक पर देखकर दूसरा उन दोनों को समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार कुजुकी करना क्या चाहती है। और आगे कुजुकी जाती है उसको बताने लगती है कि असल में मैं जो कैरेक्टर का रोल निभाने वाली हूँ, वही सेम कॉस्ट्यूम में आज पहन कर आई हूँ, ताकि मुझे इसके मन से और भी ज्यादा कंफर्टेबल फील हो। और आगे वो दोनों सबसे पहले एक्वेरियम देखने के लिए जाते हैं, और दूसरे हम लोग वो दोनों सिस्टर को देखते हैं, जो कि उन दोनों का काफी देर से पीछा कर रहे थे। और आगे वो एक्वेरियम पर उसके साथ डॉल्फिन का शो देखने के लिए जाता है। और इस जगह पर तो कुजुकी अपने मन में ये कह रही थी कि आखिरकार वो कैसे अपने आप को और भी ज्यादा अच्छा दिखा पाएगा, क्योंकि वो तो असल में यहाँ पर यू को इम्प्रेस करना चाहती थी। उसका ये बात को सुनकर आगे उससे कहने लगता है कि तुमको ऐसा कुछ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसी वजह से तुमको ये सब कुछ छोड़कर अपना नेचुरल रिएक्शन देना चाहिए।
ये सब में। और आगे एक्वेरियम पर डॉल्फिन काफी ज्यादा उछल कूद कर रहे थे, इसी वजह से तो वहाँ का पानी उछल कर उन दोनों के ऊपर गिरने वाला था। लेकिन तभी ठीक टाइम पे कुजुकी जाकर यू को बचा लेती है, मतलब एक लड़का लड़की को बचाता है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ उल्टा ही सीन हो गया और उसका ये साको हरकत को देख कर तो यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हंस रहे थे, जहाँ पर वो लोग कहने लगते हैं कि देखो देखो अभी से ये दोनों स्टार्ट हो गए। और आगे जब भी वो दोनों एक्वेरियम से बाहर निकलते हैं, यहाँ पर तो उन दोनों के बीच में कुछ भी सही नहीं हो रहा था, क्योंकि जब भी वो दोनों एक कपल की तरह एक बैग पकड़ने की कोशिश करते हैं, गलती से वो बैग वहाँ पर ही फट जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो उन दोनों के बीच में बिल्कुल भी सही नहीं जा रहा था। उन दोनों का इतना बोरिंग डेट को देखकर तो दुए साइड वो दोनों भी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। और ऐसे ही काफी देर घूमने के बाद तो यहाँ पर यू को सुसु आ गया था, जिस वजह से वो जल्दी से बाथरूम पर चला जाता है। और दुए साइड तो कुजुकी यहाँ पर बाहर पर खड़ी हुई थी, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लगती है कि यू ने मेरे लिए काफी कुछ किया, लेकिन मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। लेकिन तभी अचानक से उस जहाँ पर एक लड़का आकर उसको अपना एजेंसी ज्वाइन करने के लिए कहता है। उसका ये बात को सुनकर आगे कुजुकी उसको साफ साफ मना कर देती है, लेकिन वहाँ पर तो वो बंदा हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, जहाँ पर वो जल्दी से उसका हाथ को पकड़ लेता है। लेकिन तभी इतने में उस जहाँ पर यू आकर उसका हाथ को छुड़ाते हुए कहने लग जाता है कि मैं असल में इसके साथ आज डेट पर आया हूँ, इसी वजह से तुम हम दोनों को अकेला छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर वो बंदा भी कहाँ ही हार मानने वाला था, वो बंदा जल्दी से उन दोनों का पीछा करने लगता है। इसी वजह से ना चाहते हुए भी वो उससे कहने लगता है कि मैं असल में इसके साथ शादी करना चाहता हूँ और फ्यूचर में जाकर मैं इसका बच्चे का बाप बनना चाहता हूँ, इसी वजह से तुम हमें अकेला छोड़ दो। जिस पर आगे वो बंदा उसको रोस्ट मारते हुए कहने लगता है कि तुम तो खुद एक बच्चे हो, तो आखिरकार तुम इसके साथ कैसे शादी करोगे। Emotional damage। और यहाँ पर तो यू इनडायरेक्ट उसको प्रपोज कर दिया था, इसी वजह से आगे उस जगह पर काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पर इतना ज्यादा भीड़ को देखकर आगे वो बंदा जल्दी से यहाँ से चला जाता है। लेकिन आगे जब भी यू को रियलाइज होता है, वो माफी मांगते हुए उससे कहने लगता है कि मैं तो असल में ये साको उसको भगाने के वजह से कह रहा था। लेकिन दूसरा कुजुकी को तो ये सा कुछ बातें सुनकर काफी ज्यादा अच्छा लगा था और आगे वो उसका हाथ को पकड़ कर उसको यहाँ से ले जाने लगता है। लेकिन जब भी वो उसका हाथ को पकड़ता है, उसको एहसास होता है कि यहाँ पर तो उसका हाथ काफी ज्यादा गर्म था। लेकिन इसके बावजूद भी यू उसका हाथ को पकड़ते हुए एक साथ मूवी देखने के लिए थिएटर पर जाने लगते हैं। दूसरे साथ ये सब कुछ देखते हुए तो निको और मिका ये कह रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार उस टाइम पे यू कहना क्या चाहता था। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर यू तो उसका हाथ काफी टाइट से पकड़ा हुआ था। उसका ये हरकत को देखकर तो यहाँ पर कुजुकी काफी ज्यादा शर्मा गई थी और आगे वो पूछने लगता है तो बताओ आखिरकार तुम इनमें से कौन सा मूवी को देखना चाहते हो। लेकिन जब भी कुजुकी एक पोस्टर को देखती है, उसको याद आती है कि उसकी एजेंसी पे पहले उसका एक सीनियर थी जो कि उसके तरह पहले एक लड़के का रोल निभाती थी, लेकिन काफी सालों बाद वो इस मूवी में एक लड़की का रोल निभा रही है। इसी वजह से आगे वो कहने लगती है कि मैं असल में यही मूवी को देखना चाहती हूँ। लेकिन जब भी कुजुकी उसका मूवी को देखती है, उसको रियलाइज होती है कि उसके सीनियर तो उस मूवी में बिल्कुल भी लड़कियों की तरह एक्ट नहीं कर पा रही है। और आगे वो दोनों जल्दी से मूवी देखकर वहाँ से निकल जाते हैं और जाते हुए तो यहाँ पर सभी लोग उसी लड़की के बारे में बातें कर रहे थे कि असल में उस मूवी में हीरोइन बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं थी। उन लोग का ये सब कुछ बातें सुनकर तभी कुजुकी को अपने फादर का वही बात याद आ जाता है, जहाँ पर उसके फादर ने उससे ये कहा था कि अच्छा एक्टर वही होता है जिसको कि सारे के सारे रोल आए। और इसी वजह से उसके फादर ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो इसमें फेल हो जाए। और उसका ये फेस को देख कर तो यहाँ पर ये काफी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि उसको यहाँ पर सारा कुछ समझ आ गया था कि वो मूवी में उस हीरोइन का रोल को देखकर तो यहाँ पर कुजुकी अपने आप को ही डाउट करने लग गई थी। और आगे वो दोनों एक जगह पर चले जाते हैं और वहाँ पर तो काफी बड़ा एक व्हील था। तो इससे हम लोग निको और मिका को देखते हैं, जहाँ पर निको कहने लगती है कि सच में कुजुकी का पहला डेट तो काफी ज्यादा बोरिंग है। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर कुछ लोग बातें करते हुए जाने लगते हैं कि अगर कोई भी लड़का लड़की ये व्हील पर चढ़ते हैं तो फ्यूचर में जाकर वो दोनों एक कपल बन जाते हैं। ये बात को सुनकर तो वहाँ पर वो तीनों सिस्टर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। और आगे वो कुजुकी का हाथ को पकड़कर उसको भी अपने साथ वो व्हील पर लेकर जाता है। वो व्हील पे चढ़ने के बाद तो यहाँ पर कुजुकी अपने आप को लेकर काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि आज तो यूने उसके लिए काफी कुछ किया है, लेकिन इसके बावजूद भी वो यहाँ पर अपना रोल को बिल्कुल भी निभा नहीं पाई। और इसी वजह से तो यहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कि अब वो शायद एक फेलियर बन जाएगा। और वैसे भी इस दुनिया पे फेलियर के लिए कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि जो फेलियर होता है उसको कभी भी दोबारा मौका तक नहीं मिलता। इसी वजह से तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, जहाँ पर वो कहने लगती है कि अगर मैं फेल हो गया तो मुझे दोबारा मौका बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। लेकिन जब भी वो अपने सामने यू को देखता है, यहाँ पर तो वो काफी ज्यादा कांप रहा था। और उसको इतना कांपता हुआ देखकर आगे कुजुकी उससे पूछने लगती है कि क्या तुमको ये हाइट से इतना ज्यादा डर लगता है। वो बताता है कि ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन नीचे
नीचे तो ट्रांसपेरेंट ग्लास था, इसी वजह से वो नीचे सा कुछ देख पा रहा था, जिस वजह से आगे वो कहने लगता है कि इसी वजह से मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। जिस पर वो उससे पूछने लगती है कि अगर तुमको यहाँ पर इतना ज्यादा डर लग रहा है तो आखिरकार तुम इस जगह पर आए क्यों। वो बताता है कि मैं बस इस जगह पर बस तुम्हारे लिए आया हूँ ताकि तुमको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा कुजुकी के मुंह शर्म के मारे लाल हो गई थी और आगे वो खड़ा होकर उससे कहने लगता है कि मैं असल में यहाँ पर तुमको एक बड़ा हीरोइन बनता हुआ देखना चाहता हूँ। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या यू उससे मजाक कर रहा है, लेकिन जब भी को ये बात रियलाइज होता है वो जल्दी से अपने सीट पर बैठ जाता है और यहाँ पर दोबारा नीचे देखने की वजह से तो यहाँ पर उसको दोबारा काफी ज्यादा डर लगने लग गया था, जो देखकर आगे कुजुकी अपने मन में सोचने लग जाती है कि कुजुकी काफी ज्यादा बेकार है और वो किसी भी काम का नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो हमारे लिए कितना ज्यादा मेहनत करता है। इसी वजह से आगे वो ये डिसाइड करता है कि वो भी यू की तरह बिल्कुल भी हार नहीं मानेगी और आगे यू उसको कुजुकी का काफी सारे फोटो को दिखाने लग जाता है और वो तो असल में इस जगह पर छुप छुप कर ये सारा फोटो को खींचा था, जहाँ पर कुजुकी ये देखती है कि वो तो उस सभी फोटो में अपना नेचुरल रिएक्शन दे रही थी। इसी वजह से आगे वो उससे कहने लगता है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम हमेशा ऐसे ही रहो और मुझे पक्का है कि नहीं अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो तुम अपने ऑडिशन पे काफी अच्छा कर पाओगे। और आगे जाते हुए तो यहाँ पर कुजुकी काफी ज्यादा खुश लग रही थी, जहाँ पर वो कहने लगती है कि मैं हमेशा से ही दूसरों के लिए एक्टिंग करता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन मैं पहली बार आज से मैं खुद के लिए एक्टिंग करूंगी, चाहे मैं इसमें फेल ही क्यों ना हो जाऊँ, लेकिन मैं इसमें बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाली। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुजुकी अचानक से यू को रोक देती है। देख करते यहाँ पर यू को ऐसा लग रहा था कि शायद वो दोबारा उसको किस करना चाहता है, लेकिन तभी अचानक से कुजुकी उसके काफी ज्यादा क्लोज जाती है उससे कहने लगती है तुमने उस दिन ये कहा था ना कि मैं तुम्हारी किस वाली बात को भूल जाऊं, लेकिन मैं वो किस को बिल्कुल भी नहीं भूल सकती क्योंकि वो मेरा फर्स्ट किस था। इसी वजह से मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं वो चीज को भूल जाऊं। और आगे जब भी वो दोनों एक साथ दोबारा घर पर जाते हैं, वहाँ पर निको के साथ साथ मिका उन दोनों का वेलकम करती है। उन दोनों को ये सब कुछ करता हुआ देखकर तो यहाँ पर यू काफी ज्यादा खुश हो गया था। इसी वजह से आगे वो कहने लगता है कि क्या तुम दोनों दोबारा मुझे वेलकम कर सकते हो। असल में यहाँ पर यू को तो बिल्कुल भी पता ही नहीं था कि असल में वो दोनों इतना देर से उसका ही पीछा करे जा रहे थे। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो वो चारों एक साथ स्कूल पर जा रहे थे। एग्जाम पे लास्ट मोमेंट पर तो यहाँ पर निको काफी ज्यादा पढ़ाई कर रही थी, उसको इतना पढ़ाई करता हुआ देखकर आगे वो उसका मदद करने लग जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हुए तो यहाँ पर वो दोनों ही काफी ज्यादा क्लोज आ गए थे और उन दोनों को इतना क्लोज देखकर तो दूसरा मिका और कुजुकी काफी ज्यादा जेलस फील कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर एक बंदा आकर यू को टक्कर मारते हुए वहाँ से भागने लग जाता है और तभी अचानक से एक औरत कहने लगती है कि वो असल में एक चोर है। करते यहाँ पर वो चोर का काफी ज्यादा पीछा कर रहा था, लेकिन यहाँ पर तो वो काफी ज्यादा कमजोर था। इसी वजह से तभी उस जगह पर निको आ जाती है और उसको पकड़ने की कोशिश करती है। लेकिन लड़ाई के टाइम पे तभी अचानक से उसको रियलाइज होता है कि वो चोर को तो मार्शल आर्ट भी आता है, लेकिन यहाँ पर निका भी थोड़ी ना कम थी, वो उस चोर को मारकर नीचे गिरा देती है। तभी इतने में उस जगह पर काफी सारे लोग आकर निको का फोटो लेते हुए उसको वायरल करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर तो किसी को भी पता नहीं था कि इस वजह से निको को भी थोड़ा सा चोट आई थी। इसी वजह से तभी उस जगह पर यू आकर उसका चोट को साफ करने लग जाता है। उसको ऐसा करते हुए देखकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा शर्मा गई थी। लेकिन तभी अचानक से वो चोर दोबारा उठकर वहाँ से भागने लग जाता है। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर एक लड़कों का ग्रुप आता है। उन लोग का लीडर जिसका नाम तासुमी था, वो उस चोर को इतना ही ज्यादा मारता है, वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। उसका इतना खतरनाक फाइट को देखकर तो वहाँ पर सभी लोग उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। तभी हमें पता चलता है कि तासुमी तो असल में निको का मार्शल आर्ट टीचर है और तभी उस जगह पर तासुमी आकर निको को उसका पहले नाम से पुकार रहा था। ये देखकर तो उसके सभी सिस्टर के साथ साथ यू भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था, जहाँ पर उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये कौन है जो कि निको का फर्स्ट नेम से पुकार रहा है। और आगे तासुमी का टीम निको के डोजो पर आ जाते हैं और वो लोग तो असल में इस जगह पर निको के टीम के साथ एक वीक के लिए ट्रेनिंग करने के लिए इस जगह पर आए थे। और इस जगह पर तो निको के टीम के साथ यू भी खड़ा हुआ था। इसी वजह से वो लोग पूछने लगते हैं कि क्या कोई बताएगा आखिरकार ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है। आगे यू के पूछने पर तासुमी उसको बताने लगता है कि असल में निको और तासुमी बचपन से ट्रेनिंग करते हुए आ रहे हैं और इसी वजह से वो दोनों बचपन से ही काफी ज्यादा क्लोज भी है। लेकिन यहाँ पर तो वाइस कैप्टन काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा था क्योंकि उस जगह पर तो सभी लड़कियां तासुमी को घेर कर रखे थे। और तभी अचानक से निको तासुमी के पास जाकर उसको फाइट के लिए चैलेंज करती है। उसका ये बात को सुनकर तासुमी उसको साफ साफ मना कर देता है क्योंकि वो लड़कियों के साथ फाइट करना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। उसका ये बात को सुनकर आगे निको उससे कहने लगती है कि मैं तुमसे फाइट इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुमको दिखाना चाहती हूँ कि आखिरकार मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। आगे जब भी फाइट स्टार्ट होता है तासुमी एक ही किक के मदद से उसको काफी इजीली हरा देता है और उसको इतना पावरफुल देखकर तो वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ पर सभी लोग तो निको को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मांगते थे। और आगे जब भी निको दोबारा रीमैच के लिए बोलती है तभी अचानक से उस जगह पर यू आकर उसको
रोक देता है। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो उसके साथ अकेले में बातें कर रहा था, जहाँ पर निको बताने लग जाती है कि असल में तासुमी मेरे लिए एक हीरो की तरह है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब मैं पहली बार डोजो को ज्वाइन किया था मैंने एक एक करके मेरे उम्र के सारे लड़कों को वहाँ पर ही हरा दिया था। इसी वजह से वो सभी लड़के बाद में मेरे ऊपर एक साथ अटैक करने के लिए आ गए थे और वहाँ पर तो मैं अकेला उन लोगों के साथ एक साथ लड़ नहीं सकता था। इसी टाइम पे तासुमी आकर मेरा मदद किया था उन लोगों के साथ लड़ने में और उसी दिन के बाद से मैं तासुमी को एक हीरो की तरह मानती हूँ। तभी अचानक से उसके पास तासुमी आकर उससे कहने लगता है कि मैं असल में इस जगह पर तुमको यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि तुम हमारे स्कूल पर ज्वाइन हो जाओ और अगर तुम ये बेकार सा स्कूल को छोड़कर हमारे डोजो पर चलोगे तो तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। उसका ये बात को सुनकर तो वो डोजो के सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे। इसी वजह से आगे तासुमी उन लोग को बताने लग जाता है, अगर मैं सच कहूँ तो तुम लोग काफी ज्यादा बेकार हो और हमेशा निको ये डोजो को कैरी करता हुआ आ रहा है। इसी वजह से निको तुम इतना दिनों से ग्रो नहीं कर पाई हो। उसका ये बात को सुनकर तो उसके सभी क्लासमेट काफी ज्यादा उदास हो गए थे क्योंकि ये बात सच था। आगे स्कूल से घर जाती हुए निको यू को बताने लगती है कि असल में तासुमी का स्कूल एक बोर्डिंग स्कूल है। वो स्कूल मार्शल आर्टिस्ट के लिए काफी ज्यादा परफेक्ट है क्योंकि उस जगह पर उन लोग को अलग अलग सेब भी मिलता है जो कि उन लोग का डाइट को मेंटेन रखता है। और अगर मैं सच कहूँ तो वो पूरा स्कूल ही एथलीट के लिए काफी ज्यादा बेस्ट है। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर तो यहाँ पर यू को भी वो स्कूल काफी ज्यादा पसंद आया था। लेकिन दूसरी निको अपने मन में ये कह रही थी कि अगर मैं पहले की तरह हर टाइम बस अपने पार को इंक्रीज करने की कोशिश करती तो शायद मैं उस टाइम तासुमी के कहने पर उसके स्कूल पर भी चली जाती। लेकिन अभी मैं पहले से काफी ज्यादा चेंज हो चुकी हूँ, इसी वजह से मैं अपने सिस्टर के साथ ही हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ। इसी वजह से आगे निको कहने लगती है कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं तुम सभी के साथ रहूं क्योंकि मुझे अपने क्लासमेट के साथ साथ अपने बहन के साथ भी रहना काफी ज्यादा पसंद है। तभी इतने में उस जगह पर उसके सभी क्लासमेट आकर उससे कहने लगते हैं कि हम भी ये चाहते हैं कि तुम हमारे स्कूल पर ही रहो और इसी वजह से प्लीज हमारे डोजो को छोड़कर मत जाओ। लेकिन जब भी उन लोग को ये बात रियलाइज होता है वो लोग जल्दी से यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन दूसरी साइड तो उन लोग का ये बात को सुनकर निको काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि वो लोग भी यहाँ पर यही चाहते हैं कि वो भी उसके साथ ही रहे।